वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने सिलेबस की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम करने जा रहे हैं। ये हमारे सिलेबस की फोर्थ पोइम है जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। और ये पोइम लिखी हुई है गैब्राइल ओकारा ने। बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है जिसमें ये बताया गया है कि पुराने ज़माने के लोग और आज के ज़माने के लोगों में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पुराने ज़माने के लोग भोले होते थे, उनमें चालाकी नहीं होती थी, पर आज के ज़माने के लोग सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना ही जानते हैं। सिर्फ उनमें चालाकी ही भरी पड़ी है। बेशक ऐसी चालाकी से किसी दूसरे का जितना मर्जी नुकसान हो, लोगों को कोई भी परवाह नहीं है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये पोइम हमें दी गई है 107 पेज पे। इंट्रोडक्शन टू द पोइम। This is a poem by a Nigerian poet Gabriel Okara in which he laments the lost innocence of youth। ये पोइम जो है नाइजीरिया के एक लेखक ने लिखी है जिनका नाम था गैब्राइल ओकारा। नाइजीरिया एक देश है और वहाँ के निवासियों को नाइजीरियन बोला जाता है। और इस पोइम में कवि जो है वो जवान लोगों की खो चुकी हुई मासूमियत पर व्यंग भी कर रहा है और अफसोस कर रहा है। लेमेंट्स का मतलब है अफसोस करना। इन इट ही कंडेम्स द हाइपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स hemmed in and constrained by rules and conventions, adopting masks for different occasions, for lying, cheating and betraying, whereas childhood is portrayed as a time of honest laughter and spontaneity। इस पोइम में कवि बुराई करता है उन जवान लोगों के पाखंड की जो बुरी तरह से अपने ही बनाए हुए कायदे कानूनों में घिरे हुए हैं, वो पीछे से चलती आ रही परंपराओं में घिरे हुए हैं। ऐसे लोग दूसरों के सामने एक तरह से नकाब पहनकर बैठे हुए हैं। झूठ बोलने का भी उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों की पीठ के पीछे छुरा भोंकते हैं। ये जवान लोगों की कंपैरिजन कर रहा है कवि छोटे बच्चों के साथ, जबकि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बचपन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी करनी नहीं आती। उनकी हंसी बिल्कुल ईमानदारी से भरी होती है और वो बिल्कुल स्वच्छंद होते हैं, यानी वो बिल्कुल अपने आप को आज़ाद मानते हैं, किसी भी बंधन में वो नहीं बंधते। तो कवि ने जिस तरह से इस पोइम को एक्सप्लेन किया है वो आज हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं लाइन टू लाइन। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes। अब कवि अपने बेटे से बात कर रहा है, अपने छोटे से बेटे को कुछ बातें समझा रहा है ज़िंदगी के बारे में। कवि अपने बेटे को कह रहा है कि बेटे, एक समय की बात है, लोग अपने दिल से हंसा करते थे और अपनी आँखों से भी हंसा करते थे। उनकी खुशी उनकी आँखों से भी जाहिर होती थी। But now they only laugh with their teeth while their eyes blow cold eyes search behind my shadow। राइटर अपने बेटे को कह रहा है कि अब लोग सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं। उनकी बर्फ भरी नीरस आंखें जो हैं, यानी अब उनकी आंखों में कोई भी आनंद नहीं दिखाई देता। उनकी आंखें मेरी परछाइयों को ढूंढती हैं। सर्च बिहाइंड माई शैडो, यानी परछाई ढूंढना। ये एक तरह से व्यंग किया गया है जिसका मतलब है कि वो लोग मुझसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा चाहते हैं, वो अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं। देयर वॉज ए टाइम इन डीड दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स बट दैट्स गॉन सन। अब राइटर अपने बेटे को कह रहा है कि बेटे, एक समय था जब लोग अपने हाथों से दूसरों के साथ हैंडशेक करते थे और वो सच्चे दिल से हाथ मिलाते थे, पर वो अब समय जा चुका है। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। आजकल लोग जो हैं वो बिना मन किए भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बहाने या गले लगने के बहाने वो मेरी जेब में हाथ डालकर कुछ लेने की कोशिश करते हैं, पर मेरी जेब खाली होती है। उनको मेरी जेब में कुछ नहीं मिलता। वो सिर्फ अपना बायां हाथ मेरी जेब में डालकर कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं जो कि व्यर्थ हो जाती है।
फील एट होम कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस, फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी। कवि आज के ज़माने पर व्यंग करते हुए कह रहा है कि लोग अक्सर एक दूसरे को कहते हैं कि आइए इसे अपना ही घर समझिए, बार बार इस घर में जब मर्जी चाहिए आइए। और कवि कहता है कि जब मैं लोगों के घर जाता हूँ पहली बार दूसरी बार तब तक तो ठीक है, पर जब मैं तीसरी बार चले जाता हूँ तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। मैं ये पाता हूँ कि लोग मुझे फिर दरवाज़ा ही नहीं खोलते। यानी लोगों के कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन। आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, cocktail face with all their confirming smiles like a fixed portrait smile। कवि अपने बेटे को कहता है कि बेटे मैंने बहुत सारे चेहरे लोगों से ही सीख लिए। जिस तरह हम लोग रोज़ कपड़े बदलते हैं वैसे ही लोग अपने नकाब हर रोज़ बदल रहे हैं। किसी के घर में उनका अलग रूप देखने को मिलता है, ऑफिस में उनका अलग रूप है, गली में उनका अलग रूप है। जब वो पार्टी होस्ट करते हैं तब वो अलग तरह के दिखते हैं। जब किसी पार्टी में वो जाते हैं मेहमान बनकर तब वो अलग व्यवहार करते हैं। ये सारा उनका झूठी शान शौकत है और झूठा व्यवहार है। ऐसे लगता है जैसे कोई चित्र टंगा है दीवार पर, उस चित्र में या उस तस्वीर में अगर कोई मुस्कुराता हुआ इंसान नज़र आ रहा है, वैसे ही आजकल के लोग हैं। बाहर से मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, अंदर से उन्हें पता ही नहीं है कि वो सचमुच खुश भी हैं ज़िंदगी में या नहीं, या सिर्फ वो बुत बनकर ही ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। कवि अपने बेटे को कहता है कि मैं ये भी जान चुका हूँ कि बिना दांतों के किस तरह से हम लोग सिर्फ अपनी झूठी हंसी दिखा सकते हैं। वैसे तो दांतों से हम मुस्कुराएंगे दूसरों के सामने, पर अंदर से हमारा मन ही नहीं है उस पर्सन के साथ बात करने के लिए। और कवि कहता है कि मैं ये भी जान चुका हूँ कि बिना दिल के हम हाथ कैसे मिलाते हैं किसी के साथ। आई हैव आल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडेंस। कवि कहता है कि मैं ये भी सीख चुका हूँ कि किसी को गुड बाय किस तरह से कहा जाता है। बेशक अंदर से हम उस बंदे से हमेशा के लिए ही छुटकारा चाहते हों। गुड रिडेंस का मतलब है हमेशा के लिए छुटकारा। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। कवि कहता है कि आजकल के लोगों में इतना व्यंग हो गया है, इतना झूठ और फरेब भर चुका है। लोग एक दूसरे को कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, पर अंदर से बिल्कुल खुश नहीं हुए होते। और कई बार हम एक दूसरे को कह देते हैं कि आपके साथ बात कर कर अच्छा लगा, पर अंदर से हम उस पर्सन के साथ बात कर कर बड़ा बोर फील करते हैं। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी व्हेन आई वॉज लाइक यू। कवि अपने बेटे को कहता है कि मेरे प्यारे बेटे मुझ पर विश्वास कर, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसे अब तुम हो। मैं एक समय में ऐसा ही था जैसे अब तुम हो। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। म्यूटिंग थिंग्स का मतलब है स्टूपिड थिंग्स, जो झूठ और फरेब जैसी चीज़ें हैं। मैं उन सभी चीज़ों को भूलना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ, फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स। कवि अपने बेटे को कह रहा है कि मैं उन सारी घटिया चीज़ों को भूलना चाहता हूँ जिसमें ये सिखाया जाता है कि बिना मन के हंसा कैसे जाता है। जब मैं हंसता हूँ शीशे में खुद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे दांत सांप के जहरीले दांतों की तरह हैं। सांप के दांत जो है वो ऐसे हमें देखने से दिखाई नहीं देते, पर फिर भी सांप के दांतों में जहर हमेशा चढ़ा रहता है। इसी तरह लोग हैं। लोगों के दांतों की हंसी से हमें ये नहीं पता लगेगा कि उनके मन के अंदर हमारे प्रति कितना जहर भरा पड़ा है। ये दीन दुनिया में स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल आजकल लाइफ चल रही है, कवि ने ठीक उसी लाइफ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन की है। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल।
वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। कवि अपने बेटे को फिर कहता है कि मेरे प्यारे बेटे, मुझे बताओ, मुझे सिखाओ कि निर्दोष हंसी कैसे हंसी जाती है। हम निर्दोष कैसे बन सकते हैं, हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। मुझे बताओ कि सच्चे दिल से कैसे हंसा जाता है, जैसे एक छोटा बालक हंसता है खुश होकर। क्योंकि एक समय की बात है, मैं तुम्हारी ही तरह था और अब भी मैं तुम्हारी ही तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोइम थी वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है। कवि इस पोइम में पास्ट और प्रेजेंट दोनों के कंट्रास्ट का कंपैरिजन कर रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये इंटरेस्टिंग पोइम थी जो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इस पोइम के होमवर्क की। आज के होमवर्क में सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक। द पोइट लैमेंट्स द लॉस्ट डैश ऑफ यूथ। कवि अफसोस जता रहा है जवान लोगों के खोए हुए डैश पर। डैश को आपने वीडियो के फर्स्ट पैरे से देखकर भरना है। सेकंड में फिल इन द ब्लैंक। चाइल्डहुड इज पोर्ट्रेड एज अ टाइम ऑफ डैश लाफ्टर इन दिस पॉइंट। जो चाइल्डहुड है उससे सबसे अच्छे और ईमानदार हंसी के तौर पर इस पोइम में बताया गया है। तो हंसी की इंग्लिश आपने डैश में भरनी है। तीसरा, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम। कवि का नाम पूछा गया है, आपको उनका नाम लिखना है आपने। फोर्थ फिफ्थ पर है ट्रू और फॉल्स। दिस पोइम हैज़ बिन रिटन बाय एन इंडियन पोइट। ये एक भारतीय कवि ने कविता लिखी। सही या गलत आपने बताना है। और 5वें नंबर पर है द पोइट अड्रेसेस हिज लाइन्स टू हिज डॉटर। कवि ये सारी पोइम की लाइन्स जो हैं वो अपनी बेटी को सुना रहा है। ट्रू या फॉल्स। उसके बाद 6 पर है आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स हु इज़ आई इन दिस लाइन। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। इसमें आई वर्ड किसके लिए लगाया गया है वो आपने लिखना है। 7th पर है द पोइट वांट्स टू बी लाइक हिज डैश। फिलअप है ये कि कवि अपने डैश की तरह बनना चाहता है। कवि किसकी तरह बनना चाहता है वो आपने यहाँ लिखना है। 8वें नंबर पर वन वर्ड। गिव वन वर्ड फॉर दिस लाइन। इस पूरी लाइन के लिए कोई एक शब्द आप बनाइए। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू नाइजीरिया। नाइजीरिया देश में रहने वाला इंसान, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाला इंडियन होता है, तो नाइजीरिया में रहने वाला क्या होगा वो आपने यहाँ लिखना है। और 9वें नंबर पर इस पोइम में दिए गए कोई भी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।